साथियों, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल जी आपके बीच हैं। पहली बार आपके प्यारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं और वो भी इलेक्शन टाइम पे आया। हमारे मंच पर बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं, मुझे चूंकि बहुत जल्दी जाना है, 20 मिनट बाद हेलीकॉप्टर को उड़ना उसकी मजबूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं और जब वो आते हैं तो फिर वो चाहते हैं कि किसी और का ना तो हेलीकॉप्टर उड़े ना किसी का लैंड करे, तो वो सारे रूट बंद हो जाते हैं। तो हमारी मजबूरी ये है कि हमें जल्दी जाना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ बड़ी तादाद में पिछले कई घंटे से मौजूद हैं, मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। मांडू वालों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आने वाली 20 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ मांडू के भविष्य का फैसला करना है, बल्कि झारखंड के भविष्य का भी फैसला करना है। जयप्रकाश जी को आप जानते हैं, बिल्कुल पहले गलत जगह थे, अब सही जगह आ गए हैं। जब इनको यह एहसास हुआ कि इस देश में लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है और मोहब्बत की अगुवाई इस देश में कोई कर रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है, तो जयप्रकाश पटेल जी ने, जय भाई ने यह फैसला किया कि वो आपके साथ खड़े होंगे। और मांडू वालों, झारखंड वालों, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें आपसे कहनी है। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो दिल्ली में बैठ करके ये सोचते हैं कि झारखंड को दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलाया जाएगा। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो ये सोचते हैं कि आपके बीच में आएंगे, हिंदू मुसलमान नफरत की बात करेंगे और आप जो सदियों से एकजुट होकर के एक गांव में, एक इलाके में, एक चाय की दुकान पर बैठ के चाय पीते रहे हैं, उनके बीच में नफरत के बीज बो देंगे। और एक तरफ हम लोग खड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई मोहब्बत की लड़ाई है, इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। एक तरफ भाजपा के नारे क्या है? कटोगे बटोगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, उल्टा लटका देंगे, ढहा देंगे। और एक तरफ हम क्या कह रहे हैं? आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। उनके नारे सुनिए और हमारे नारे सुनिए। अगर उनकी सरकार बनती है तो अडानी और अंबानी का कर्जा माफ होगा, हमारी सरकार बनती है तो किसानों का कर्जा माफ होगा। उनकी सरकार बनती है तो रोजगार के नाम पे आपसे कहा जाएगा कि पकौड़ा तलो, और अगर हमारी सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, तो हम क्या कह रहे हैं कि 24 जिले हैं, 24 जिले में 24 इंजीनियरिंग कॉलेज, 24 मेडिकल कॉलेज और हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोलेंगे। यहां माएं बहनें बैठी हैं, वो आके भाषण दे रहे हैं। और झारखंड की सरकार ने क्या किया? मैया सम्मान योजना चलाई और अब हम गारंटी दे रहे हैं कि अगर हमारी सरकार फिर से पलट के आएगी, जो आ रही है, तो हम 1000 से बढ़ा करके उसको 2500 रुपए करेंगे। वो आ रहे हैं, वो विकास की बात नहीं कर रहे, वो आपको योजनाएं क्या देनी है इस पे बात नहीं कर रहे। हिंदू मुस्लिम नफरत, घुसपैठिया और पता नहीं क्या क्या, मतलब फालतू के भाषण है। वो असम से एक मुख्यमंत्री जी आए हैं, उनका भाषण उठा के देख लीजिए आप, एक भी विकास की बातें नहीं, सिर्फ डराने की। हिंदू को मुसलमान से डराओ, मुसलमान को सिख से डराओ, सिख को ईसाई से डराओ, एक दूसरे को डराने की बात है। सदियों से, सैकड़ों साल से यही हमारे आपके बाप दादा एक दूसरे के साथ चाय की दुकान पर बैठ के सुबह चाय पीते हैं, चकल्लस करते हैं। आज कोई असम से आकर के बताएगा तो आप मान जाओगे, कोई दिल्ली से आकर बताएगा तो मान जाओगे? नहीं मानोगे ना, क्योंकि ये भाजपा के लोग झूठे लोग हैं।
पहले इन्होंने झारखंड को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं झारखंड के बहादुर मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को, जिस इंसान ने कह दिया कि हम दिल्ली के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं, आपको जो करना हो कर लो। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। भाजपा की दिल्ली की सरकार ने कहा नहीं घुटने टेकोगे तो जेल भेज दूंगा, लेकिन हेमंत सोरेन ने कहा कि हम झारखंड के लोग हैं, ये बिरसा मुंडा की धरती है, शेख भिखारी की धरती है, जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो तुमसे भी नहीं डरेंगे। जेल भेज दिया गया आपके चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, आदिवासी समाज के एक लोकप्रिय बेटे को जेल भेज दिया गया, महीनों जेल में रखा गया, और जब कोर्ट ने जमानत दी तो कोर्ट ने कहा कि कोई आरोप बनता ही नहीं है। बताइए वो 5 महीने कोई लौटा सकता है झारखंड के? और सोचिए जब मुख्यमंत्री का यह हाल करते हैं कि चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज देते हैं, तो फिर अगर इनकी सरकार आ गई तो गरीब जनता के साथ क्या करेंगे? मेरे भाई, ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो आपसे रोजगार की बात नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, जेएमएम क्या कह रही है, आरजेडी गठबंधन क्या कह रहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम हर परिवार के लिए 25 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का हेल्थ बीमा देंगे, फ्री में इलाज, पढ़ाई, बिजली, शिक्षा, इलाज, और क्या चाहिए डेवलपमेंट के नाम पर। मैया सम्मान योजना में मां बहनों के खाते में पैसा, 7 किलो राशन फ्री, जातिगत जनगणना, ये जो वादे हैं गठबंधन के, वो वादे जरूरी वादे हैं। और मैं यहां मांडू में खड़ा होकर, इस जगह का क्या नाम है, कुजू में खड़ा होकर के आपसे एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कह रहा हूं। मैं आजकल पूरे झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहा हूं, हटिया से लेके, मांडर से लेके, पलामू, पांकी, महागामा से लेकर जरमुंडी होते हुए कांके और खिजरी होते हुए आपके बीच में पहुंचा हूं। पूरे प्रदेश में एक तरफा गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, भाजपा कहीं लड़ाई में भी नहीं है। मंदिरों में भजन चल रहा है, मस्जिदों में दुआ चल रही है, जिस तरफ भी नजर तुम उठाओ इंडिया की हवा चल रही है। इसलिए भाजपा वालों के झांसे में मत आना, ये कोई भी वादा करे इनका सारा वादा झूठा होता है। 2014 में मोदी जी ने वादा किया था ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, किया था ना, फिर हुआ क्या, जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था वो 100 रुपए के पास पहुंच गया, जो 400 का गैस सिलेंडर था वो 1000 के पार कर दिया। अब फिर से गठबंधन कह रहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी भले ही 1000 रुपए का गैस सिलेंडर बेचे, लेकिन झारखंड के लोगों को गठबंधन की सरकार 450 रुपए का गैस सिलेंडर देगी। इनके झूठे वादों के चक्कर में मत आना भाजपाइयों के। ये वो भाजपा के लोग हैं कि इनकी सरकारें फिल्में टैक्स फ्री करती हैं, लेकिन कफन पर टैक्स लेती हैं, कफन पे जीएसटी लगाती हैं। पढ़ी लिखी बात कर रहा हूं, देश की पार्लियामेंट में रहता हूं। देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के जब मैंने भाजपा वालों से कहा कि आपकी सरकारें वो सरकारें हैं जो फिल्में तो टैक्स फ्री करती हैं लेकिन कफन पर जीएसटी लगाती हैं, तो भाजपा के एक भी नेता से जवाब देके नहीं बना। इसलिए इनके झांसे में मत आना, ये इनके सारे नारे झूठे हैं। ये आएंगे आपसे कहेंगे कि बटोगे तो कटोगे, तो आप कहना कि जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे तो झारखंड को आगे लेकर के जाएंगे। इनके किसी झांसे में मत आना, क्योंकि बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है, गठबंधन ही जीतेगा, हेमंत सोरेन दोबारा है। पूरी भाजपा उतर गई है। आज प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी डेरा डाले हुए हैं, असम के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पता नहीं कितने मुख्यमंत्री, कितने हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, लेकिन ये झारखंड साहब ये उड़ती चिड़िया के पर पहचानता है, इसको डराया नहीं जा सकता। यहाँ के लोग भोले भाले हैं, सीधे हैं,
एक वक्त दो निवाला कम खाते हैं लेकिन किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करते हैं। मैं इसलिए झारखंड के लोगों को सर माथे पे बिठाता हूं कि झारखंड वालों, जयप्रकाश भाई का चुनाव निशान क्या है? हाथ का पंजा, हाथ का पंजा, और इधर तीर कमान। तो हाथ के पंजे से तीर कमान खींचो और तीर कहां जाके लगेगा? किसके कलेजे में? समझ ही रहे हो। और फिर उसी पंजे से माचिस जला के लालटेन जला दो, रोशनी फैल जाएगी, उजाला फैलेगा। ये अंधेरा मिटाना है ना। कोई बड़ी बात करे तो हंसिया तो है ही। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं मेरे भाई कि भाजपा वालों के तो किसी झांसे में आइए ही मत। वो एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, हम लोग इस तरफ बैठे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैं इधर से खड़ा हो गया, मैंने सोचा बताऊं, तब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का, इनको मत बताओ। मैं चुप हो गया, मैंने कहा बात सही कह रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी। इन्होंने 2014 में नारा क्या लगाया था कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। अब मैं उस चौकीदार से पार्लियामेंट में खड़ा होकर इन दिनों पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। मुझे लगना चाहिए मैं कुछ में खड़ा हूं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, के चाय मतलब चौकीदार क्या समझते हैं किसकी बात आ गई। चाय का नाम ले लो, बिना पिए इनको स्वाद आ जाता है। एशिया का सबसे बड़ा कोयला मंडी भी है, सही जगह भी चुने हैं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है नहीं बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। तब मैं हिम्मत करके ये पंक्तियां पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेत बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन लाइन कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए कि रेत बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेबी नड्डा। ये वाले चर्चे नहीं, वहां वाले चर्चे नड्डा की बात हो रही है। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेबी नड्डा, के जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पांडु वालों, महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान जब जीता वो, तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला लाओ लश्कर लेकर। तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक आदमी, फकीर आदमी, संत आदमी सड़क के किनारे चादर तान के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए फकीर आदमी के पास गया और उसे गुस्से में आकर के उस सोते हुए फकीर को जोर की लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। तो उस फकीर ने नींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। पिछले 10 साल में कभी नोटबंदी की लात, कभी जीएसटी की लात, कभी ये बिल, कभी वो नफरत का बिल, इसके अलावा कुछ दिया नहीं।
मैं खास तौर से झारखंड के आदिवासी भाइयों से, यहाँ के दलित भाइयों से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यकों से, अपने समाज के सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई में आप सारे लोगों को बस एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप ये चाहते हो कि देश तानाशाही से चले तो उनके झांसे में आ जाओ, लेकिन अगर ये चाहते हो कि देश डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चले, महात्मा गांधी के सपने से चले, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसूलों से चले, मौलाना आजाद की कुर्बानियों से चले, हेमंत सोरेन की बहादुरी से चले, राहुल गांधी की नफरत के खिलाफ जो मुहिम है उस मुहिम से चले, तो फिर 20 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलना और अपना एक एक वोट हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबाना और जयप्रकाश भाई पटेल साहब को इतने वोट से विजयी बनाना, इतने वोट से विजयी बनाना कि 23 तारीख को जब रिजल्ट आए और मैं दिल्ली में बैठ करके झारखंड चुनाव का परिणाम देखूं तो मुझे यह पता चले कि मांडू वाले ने मेरी आने की लाज रखी है, कुजू वालों ने अपना एक एक वोट जयप्रकाश भाई पटेल को दे करके मेरे आने का सम्मान रखा है। आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ जयप्रकाश भाई को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ जयप्रकाश भाई पटेल को नहीं मिलेगा, आपके बहादुर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ जयप्रकाश को नहीं मिलेगा, लालू यादव को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ जयप्रकाश भाई पटेल को नहीं मिलेगा, आपके बेटे इमरान प्रतापगढ़ी पर आपका पर्सनल एहसान होगा। ये कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। समय कम है लेकिन इतना जरूर कह के जाता हूं कि वो आएंगे, बहुत कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। आप तो बस एक बात कहना कि भैया हमको 30 तारीख को पोलिंग बूथ पे जाना है और आपने जो 20 तारीख को पोलिंग बूथ पे जाना है और आपने जो हमारे मुख्यमंत्री को जेल भेजा था ना उसका बदला लेना है। ये कहने जाना पोलिंग बूथ पर, ये कहने जाना माओ बहनों आप कि हमको मैया सम्मान योजना की धनराशि बढ़वानी है, 1000 से 2500 करवाना है, इसलिए और देना है। आप पोलिंग बूथ पर इसलिए जाना क्योंकि अपने अपने जिले में डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, शिक्षा के लिए काम होना है। मैं आज बहुत ज्यादा कृषि को लेकर के हमारी जो गारंटी है वो हमारी गारंटी लिखित गारंटी है, उनकी गारंटी नफरत की है, हमारी गारंटी विकास की है। बिजली बिल को लेकर के आपके मुख्यमंत्री ने जो गरीबों के लिए हमदर्दी दिखाई है उसको और बढ़ाना चाहते हो तो फिर 20 तारीख को घर से बाहर जाओ और झारखंड में गठबंधन की फिर से सरकार बनाओ। यही आपसे अपील करते हुए आपसे विदा लूंगा क्योंकि हेलीकॉप्टर को उड़ना है। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, अगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झरझराने का हुक्म जब इको थोड़ा कम कर दीजिए, इतना नहीं बढ़ाना। यही आजकल हेमंत विश्व शर्मा से भाजपा वाले कह रहे हैं कि इनको कम कर दो, इतना नहीं बढ़ाना। ज्यादा बढ़ा के चक्कर में सारा प्रोपेगेंडा उनका फेल हो गया, इसलिए कह रहा हूं इनको थोड़ा कम कर दीजिए कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हम अगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना अगली लाइन पे, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। मैं सांसद बाद में हूं, पहले शायर हूं, कलमकार हूं और जो कह के जा रहा हूं वो 4:30 बजे बोल रहा हूं, ये सच साबित होगा भविष्य में कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा उनका दिन भी खराब आएगा।